नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि प्रतिदिन सुबह में 10 बजे हमारा एक सेशन होता है जिसे हम कहते हैं कारक। ठीक है, और इस कारक में जो है हम अपना सेशन लेकर आए हैं हिंदी में, और ये बहुत प्यारा सेशन है और ऐसा सेशन है कि सबसे ज़्यादा डाउट क्रिएट जो करता है हिंदी में वो यही कारक करता है। परंतु आप लोगों को बस एक चीज़ में ध्यान रखनी है कि कारक की विभक्ति पर न जाकर केवल आप सेंस पर काम करेंगे। एक क्लास में पूरे कारक करा देंगे, आप चिंता न करेंगे। ऐसा पढ़ाएंगे कि फिर इसके बाद में कभी कारक पढ़ने की आपको आवश्यकता रहेगी नहीं। ठीक है, तो बच्चों आप देखेंगे कि प्रतिदिन जो है 10 बजे हमारा सेशन शुरू होता है। 31वीं क्लास है हिंदी की। ठीक है, चलिए हम चलते हैं कारक पर बिना समय गवाए। ठीक है भाई, चलिए तो सबसे पहली बात हम करते हैं यहाँ पर कारक शब्द से बात करते हैं। ठीक है, कारक। अब प्यारे बच्चों, पहली बात तो यह है कि कारक का अर्थ होता क्या है। कारक का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ये बात पता होनी चाहिए हमें। कारक किसे कहते हैं? तो कारक कहते हैं करने वाले को। किसे? करने वाले को, करने वाले को। ठीक है, कारक कहते हैं। ठीक है, कुछ बातें और आपको याद रखनी है। जैसे व्याकरण में इसे परिभाषित करना बेकार है, ये व्याकरण में परिभाषित नहीं होता। पहली बात तो ये है, यह व्याकरण में परिभाषित नहीं होता। ठीक है, इसी वजह से कहते हैं इसे करने वाला कहते हैं। ठीक है, हाँ ये हो सकता है वाक्य में कारक के बिना, यह हो सकता है कि वाक्य में कारक के बिना अर्थ अधूरा रहता है। क्या रहता है? अर्थ अधूरा रहता है, अधूरा रहता है। ये बात आप अपने माइंड में नोट कर लेंगे। कारक के बिना अर्थ अधूरा रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो, या बिना विभक्ति के भी कह सकते हैं। बिना विभक्ति के अर्थ अधूरा रहता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं, बस केवल 3-4 शब्द लिखूंगा। मैंने कहा राम, फिर लिखा रावण, फिर लिखा मारा। क्या लिखा? मारा। तो यहां पर एग्जाम्पल ये अधूरा है। और अगर मैं यहाँ पर विभक्तियों का प्रयोग कर दूं, तो ये अर्थ पूरा हो जाएगा। राम ने रावण को मारा। तो ये होता है बस अंतर, कि बिना विभक्तियों के जो है उसका अर्थ जो होता है ना वो अलग होता है। ठीक है, अब एक शब्द आया विभक्ति। यहाँ पर क्या शब्द आया बेटा? विभक्ति शब्द आया है। तो विभक्ति क्या होती है? विभक्ति 2 प्रकार की होती है। क्या होती है? विभक्ति या विभक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, 2 प्रकार की विभक्ति होती हैं। पहली बार बच्चों को पता चलेगा यहाँ से कि 2 प्रकार की विभक्तियाँ भी होती हैं क्या। ठीक है, 2 प्रकार की विभक्तियाँ होती हैं, ये बात याद रखना। एक होती है विभक्ति जिसे हम कहते हैं विशिष्ट। क्या कहते हैं? विशिष्ट विभक्ति। ठीक है, और एक जो होती है हमारी वो होती है संश्लिष्ट विभक्ति। कौन सी होती है? संश्लिष्ट विभक्ति। ये जो होती है ना, 2 विभक्ति होती है। अब मतलब क्या है भाई? देखिए, जो सर्वनाम के साथ आए, संश्लिष्ट का होता है मिलना, मिलने पर। और विशिष्ट का मतलब होता अलग होने पर, तो जो सर्वनाम के साथ होती हैं तो उन्हें कहते हैं संश्लिष्ट। जो संज्ञा के साथ होती हैं, संज्ञा के साथ, जो संज्ञा के साथ होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? विशिष्ट कहते हैं।
अब इसका पता कैसे चलेगा, इसका पता कैसे चलेगा? जैसे मैंने कहा मोहन ने खाना खाया, तो यहाँ जो ने आया है मोहन से अलग आया लिखा हुआ। और अगर मैं आ जाऊँ कि मैंने खाना खाया, अगर मैं ऐसा आ जाऊँ कि मैंने खाना खाया, तो अब यहाँ बताइए कि ने जो आया है वो मैं के साथ आया है। इन्हीं को कहते हैं संश्लिष्ट और विश्लिष्ट। तो विभक्तियाँ हो चुकी हैं, दो प्रकार की होती हैं। विभक्तियों की संख्या कितनी होती है, कारक में विभक्ति कितनी संख्याओं में होती हैं, ये पता होना ज़रूरी है आपको, क्योंकि कई बार बहुत सारे बच्चे इन्हीं चीज़ों को याद करते हैं। तो कारक के भेद कह सकते हैं, हम इनको क्या कह सकते हैं, भेद कह सकते हैं। और कितने होते हैं, 8 कह सकते हैं। विभक्तियाँ भी 8 होती हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए अपादान से, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काकी के अधिकरण में पेपर संबोधन किया। यह संबोधन है बस। अब आप समझोगे सर ये कैसे लिखे हैं, ये ट्रिक से लिखे हैं। ये क्या है इनकी, ये ट्रिक है, याद रखने की ट्रिक। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की के अधिकरण में पर संबोधन है। ठीक है भैया, ये हो गई इनकी विभक्तियों का तरीका याद रखने का। मतलब कर्ता कारक की विभक्ति होती है, मूल ने होती है, कर्म की को होती है, करण की से होती है, संप्रदान की के लिए होती है, अपादान से होती है, संबंध काकी के होती हैं, अधिकरण में पे पर होता है, संबोधन में हे होता है। तो अब यहाँ समझ गए होगे आप। तो मैं कह सकता हूँ कर्ता में के, यह लोभ भी होता है, विभक्ति का लोभ भी होता है। कर्म को भी होता है, ठीक है, और से भी होता है। करण से होता है परंतु स्पर्श करने का होता है, स्पर्श, ठीक है, स्पर्श करने का होता है। संप्रदान का जो होता है वो को भी होता है और के लिए भी होता है, अपादान में से भी होता है, ठीक है। संबंध में आपका क्या होता है, काकी के, रा री रे, ना नी ने, ये भी होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अधिकरण में भी होता है, पर भी होता है, पे भी होता है, को भी होता है, समझ गए नहीं, को भी होता है। संबोधन में हे होता है, ओह होता है, ओ होता है, अरे होता है, हे राम होता है, यानी वगैरह वगैरह ये होते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके कारक के भेद हैं, और यही कारक की क्या है, विभक्तियाँ भी हैं। समझ गए नहीं। तो अब यहाँ पर कुछ बातें आएंगी, आपको एक एक कारक करके पढ़ेंगे और
शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला कारक जो हमारा होने वाला है वो क्या होने वाला है? सबसे पहला हमारा जो होगा वो हो जाएगा कर्ता कारक। कर्ता कारक, इसकी परिभाषा में कुछ नहीं लिखना है, परिभाषा में कुछ नहीं लिखना आपको, बस इतना याद रखना है कि क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इतना बात याद रखनी है। विभक्ति तुमको पता ही है, ने होती है मूल। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, उदाहरण के तौर पर हम बात करें तो वो क्या होंगे उदाहरण, समझ गए नहीं? जैसे दीपक ने गाना गाया। किसने गाना गाया? दीपक ने गाना गाया। तो किसने गाया? दीपक ने। क्रिया किसने करी? दीपक ने। ठीक है। कई बार विभक्तियों का लोभ होता रहता है। विभक्तियों का क्या हो जाता है? लोभ। तो क्या आता है? कुत्ते भौंकते हैं। ठीक है। तो ऐसा होता है, कुत्तों ने भौंकना शुरू किया। ठीक है, आ रही बात समझ में? तीसरा जो है आपका वो क्या है? तीसरा जो है अध्यापक ने हमें पढ़ाया। अध्यापक ने हमें पढ़ाया। ठीक है। बच्चों ने किताब या बच्चों ने मेला देखा। मेला देखा। ठीक, ये हो गए कर्ता कारक। ठीक है भाई। दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? दूसरा होता है कर्म कारक। कर्म कारक। कर्म कारक, इसमें जो विभक्ति होती है वो क्या होती है? को विभक्ति होती है। सर्वनाम संज्ञा शब्द क्रिया के कार्य पर, यानी फल जो पड़ता है वो किस पर पड़ता है? क्रिया का जो फल पड़ता है, क्रिया का जो फल पड़ता है वो किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। यानी कि क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। पड़ता है। विभक्ति को होती है। ठीक है, विभक्ति क्या होती है? को होती है। अब कैसे पता करोगे को विभक्ति का? कैसे पता करोगे को विभक्ति का, मैं आपको बताना चाहूँगा। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा। कई बार से विभक्ति भी यहाँ पर आ जाती है, कई बार विभक्ति लोप होती जाती है। क्या हो जाएगा? जैसे पुस्तक, पुस्तक पढ़ी गई है, तो पुस्तक को किसी ने तो पढ़ा होगा। ठीक है। राजा ने आम खाया। राजा ने आम खाया। तो अब बताइए क्या खाया? आम खाया। किसने? राजा ने। ठीक है। मैंने आपसे, मैंने आपसे कॉफ़ी लाने के लिए कहा था। लाने के लिए कहा। ये हो जाएगा एक एग्जाम्पल। ठीक है, एक और लिख लो। 4 एग्जाम्पल बहुत हैं आपके लिए। ठीक है। कृष्ण ने कंस को मारा। कृष्ण ने कंस को मारा। ठीक है, ये हो गए 2 कारक आपके। यानी कि कर्ता कारक, कर्म कारक दोनों हो चुके हैं, दोनों के एग्जाम्पल हो चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे करण कारक की। हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? तीसरा कारक हमारा करण कारक। अब करण कारक का मतलब क्या होता है ये तो पता होना चाहिए आपको। करण का मतलब क्या होता है? करण कारक में जो होता है वो माध्यम होता है, पर विभक्ति होती है, स्पर्श होता है, साधन होता है, माध्यम होता है। कार्य को पूरा करने के लिए हेल्प करनी पड़ती है। तो क्या होता है? साधन होता है। ठीक है। माध्यम होता है,
विभक्ति की अगर हम बात करेंगे तो विभक्ति से होती है परंतु स्पर्श होती है। कैसी होती है? स्पर्श होती है। ठीक है, क्रिया को पूरा करने के लिए हेल्प होती है, हेल्प नहीं पड़ती है। क्रिया की पूर्ति के लिए क्या करनी पड़ती है? सहायता लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है। अब ये समझ में कब आएंगे? आपको एग्जाम्पल्स आएंगे। आपको किस आएंगे? एग्जाम्पल समझ में आएंगे आपको। जैसे मैं कह सकता हूँ कि राम ने डंडे से कुत्ते को मारा। ठीक है, राम ने डंडे से कुत्ते को मारा, कुत्ते को मारा। तो साधन क्या हो गया यहाँ पर? डंडा। ठीक है, अध्यापक, अध्यापक पेन से लिखता है। तो माध्यम क्या हो गया लिखने का? पेन। बच्चे गिलास से पानी पीते हैं। माध्यम क्या हो गया? गिलास। तो इसमें क्या होता है? माध्यम आता है आपका। ठीक है भैया, इसमें क्या आता है? माध्यम आता है। ठीक है, ऐसा भी आ सकता है, मुकेश ने फल तोड़े। अब यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा माध्यम, तो कोई तो माध्यम होगा। यहाँ माध्यम लोप है। हाथ से तोड़े, डंडे से तोड़े, चढ़ के तोड़े, कैसे भी तोड़ा, तोड़ा जरूर, कोई ना कोई साधन जरूर था। तो कई बार विभक्ति की लोप भी हो जाता, साधन का लोप भी हो जाता। आपको यहाँ टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है भैया। चौथा जो होता है बच्चा, वो होता है संप्रदान। कौन सा होता है? संप्रदान। जहाँ पर समान कार्य किया गया हो किसी के लिए, सभी को दिए जाने वाला। अर्थ होता है देना, अर्थ होता है देना और सभी को देना, सभी को। ठीक है, हित पूर्ति के लिए भी, हित पूर्ति के लिए भी, हित पूर्ति के लिए भी। एग्जाम्पल, पिताजी ने विवेक के लिए कंप्यूटर लाया। पिताजी विवेक के लिए कंप्यूटर लाए। पिताजी विवेक के लिए कंप्यूटर लाए, कंप्यूटर लाए। ठीक है भाई, उसकी हित पूर्ति थी करने के लिए। ठीक है भाई। मीरा ने अर्चना को कलम दिया। मीरा ने अर्चना को कलम दिया, कलम दिया। हो गया यहां से भी। ठीक है, आगे हम कह सकते हैं, राजा ने भिखारी को कंबल दिया। राजा ने भिखारी को कंबल दिया। तो हम इस बात को भी कह सकते हैं। यहाँ पर हो गया बस पूरा क्लियर। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं पांचवे की, अपादान कारक। क्या करते हैं पांचवे की बात? अपादान, अपादान कारक। इसमें विभक्ति होती है से, और से होता है अलग होना, अलग, यानी कि अलगाव पैदा होना, अलगाव पैदा होना। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल से पता चल जाएगा आपको विभक्ति से होती है। जैसे मैं आपसे अलग होने की बात कहूँ, जैसे उसके हाथ से घड़ी गिर गई। ठीक है, उसके हाथ से, उसके हाथ से घड़ी गिर गई, अलग हो गई। पेड़ से पत्ते गिर गए। ठीक है, रामू छत से गिर गया, गिर गया। ठीक है, अध्यापक ने बच्चे को विद्यालय से
निकाल दिया, निकाल दिया, अलग कर दिया, ये हो गए सारे यहाँ से, बिल्कुल अलग कर दिया। या पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है, तो ये अलग होने वाली बात आ जाएगी, अलगाव वाली बात आ जाएगी। छठा जो आपका है, अपादान के बाद जो हमारा होता है वो होता है संबंध। कौन सा होता है? संबंध, संबंध कारक। विभक्ति जो होती है वो क्या होती है? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक, संबंध बताती है, एक दूसरे की संज्ञा का क्या बताती है? संबंध। यानी राम राजा दशरथ के पुत्र थे, राम राजा दशरथ के पुत्र थे। ठीक है भैया, पुत्र थे, सही बात है। मेरे पापा अध्यापक हैं, मेरे पापा अध्यापक हैं। ठीक, यहाँ भी संबंध आ गया। रा, रे, रे। तुम्हारी बहन कहाँ जा रही है? तुम्हारी बहन कहाँ जा रही है? समझ गए? इस तरीके से जो है आपके हो जाएंगे ये। ठीक है, चलिए इसके बाद जो आपका होता है वो बहुत प्यारा होता है, जिसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। क्या कहते हैं? 7वें नंबर पर आपका अधिकरण कारक। विभक्ति में होती है, पर होती है, पे होती है, ये 3 विभक्ति होती हैं। इसमें जो है आधार, स्थान, समय बताया जाता है। क्या बताया जाता है? आधार, क्रिया का आधार, समय और स्थान, ये सब बताया जाता है। जैसे मेरा जन्म 1991 को हुआ, तो यहाँ को विभक्ति में का मतलब बता रही है। 1991 में हुआ, में हुआ। ठीक है, ऐसा आ जाता है। आ रही बात समझ में? ठीक, दूसरा कह सकते हैं कि पुस्तक, पुस्तक मेज पर रखी है, तो आधार क्या है? मेज। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा भाई साहब, भाई साहब चारपाई पर बैठे हैं, बैठे हैं, तो बैठने का आधार कहाँ है? चारपाई। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उड़ने का आधार क्या है? आकाश। माध्यम क्या है? आकाश। वहीं पर 8वां अगर हम बात करें तो सबसे अंतिम है आपका 8वां, संबोधन, संबोधन कारक। ठीक, इसमें क्या होता है? विभक्ति इसमें आपकी पुकारने के लिए और संकेत करने के लिए होती है। किसके लिए? पुकारने व संकेत, पुकारने व संकेत। ठीक है, तो इसमें क्या आता है? किसी को पुकारा जाता है, किसी को संकेत किया जाता है, तब बात आकर बनती है। जैसे ओ मेरी बात सुनना। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा ओ मेरी बात सुनो, ये हो सकता है मेरी बात सुनो। हे प्रभु तुम ये क्या कर रहे हो? ठीक है, ठीक है। अरे आप कहाँ जा रहे हो? तो ये सब पुकारने के लिए आते हैं, ये सब चीज़ें बताने के लिए आती हैं। ये हमारे सारे कारक जो हैं आपके हो चुके हैं। कारक के पूरे 8 के 8 भेद हमने बहुत शॉर्ट तरीके से आपको करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। इनको रिवाइज कर लो, 2 बार वीडियो देख लो, इसी पर अर्थ पर काम कर लो, बस आपका क्लियर हो जाएंगे कारक। ज़्यादा चक्कर में मत लो। ठीक है, तो ऐसी ही क्लास देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, जो पहली बार चैनल पर जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे,
बेल आइकन ऑन कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।